कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ का नाम या अध्याय का नाम अम्ल क्षारक लवण। पिछले अध्याय में पिछले लेसन में हमने सूचक के बारे में पढ़ा था और सूचक के बारे में ही हम अब अध्ययन कर रहे हैं। बिंदु है हमारा उदासीनीकरण। पिछले लेसन में भी इसके बारे में बताया था और कुछ अभी बता रहे। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, ये क्या होती है, इसकी अभिक्रिया क्या होती है, पहले भी बता चुका। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, यानी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार दोनों ही अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अब इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझ रहे हैं, क्योंकि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है तो अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो इसको एक हम प्रयोग द्वारा समझ। प्रयोग क्या है कि प्रयोग का जब वर्णन करते हैं तो ये बिंदु पहले भी बता चुका, अब भी ये आपको बिंदु यहाँ लिख दिए गए। जैसे प्रयोग, पहला बिंदु आता है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखा जाता है कि जो हम सिद्ध कर रहे हैं उस प्रयोग के माध्यम से जो हम जानकारी कर रहे हैं उसको लिखा जाता है। जैसे उदासीनीकरण प्रक्रम सिद्ध करना, इसमें सिद्धांत आता है। उसके बाद है उपकरण। हम प्रयोग जो कर रहे हैं उस प्रयोग में कौन कौन से उपकरण काम आएंगे, उन सारे उपकरणों का नाम इसमें लिखा जाता है। पहला है परख नली। ये कांच की एक इतनी बड़ी नली होती है, एक सिरा इसका खुला होता है, एक बंद होता है, पतली नली की तरह होती है। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हमको अम्ल का उपयोग हम इसमें करेंगे तो उसका नाम है तनु। तनु का मतलब इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। उसके बाद सूचक का उपयोग होगा इसमें, उसका नाम है फिनोल्फ्थेलीन सूचक। फिर अगला जो उपकरण है वो ड्रॉपर, यानी कि उसको दबाते हैं तो उसमें पानी शायद ऊपर उसके अंदर चली जाती है और जब चली जाती है तो फिर दबाते हैं तो उसमें निकल जाती है, उसका नाम है ड्रॉपर। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH, ये है क्षारक, इसका विलयन लेते हैं। अब प्रयोग कैसे करें, इसमें आता है विधि। विधि क्या है देखिए, हम एक ये परखनेली लेते हैं, कांच की बनी होती है, उसमें 1/4 इसका 1/4 भाग अम्ल से भर देते हैं। फिर उस अम्ल में ये सूचक है, इसमें सूचक है बीकर है, इसमें सूचक भरा हुआ है। इस सूचक की 2 से 3 बूंद इस अम्ल में डालते और उसके रंग के परिवर्तन को अगर होता है तो उसको देखते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर हम 1 बूंद इसमें इस बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्षारक है उसकी इसमें डालते हैं, इस अम्ल में परख नली में डालते हैं और उसको हिलाते हैं और उसके अगर रंग परिवर्तन होता है तो उसको नोट करते हैं। अब हम बूंद करके इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद करके इसमें इस अम्ल में डालते रहते हैं और हिलाते रहते हैं। तो
जब तक इसमें इसको डालते रहेंगे जब तक इस विलयन का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। जब इसका रंग गुलाबी हो जाता है तब हम उसमें अम्ल की मात्रा, एक बूंद अम्ल की मात्रा डालते हैं तो वह रंग गायब हो जाता है। और फिर एक बूंद वापस हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं तो वह रंग हल्का गुलाबी रंग वापस आ जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रयोग। अब आता है इस प्रयोग से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, यानी परिणाम हमें क्या प्राप्त हुआ। ये जब विलयन क्षारकीय होता है, यानी कि ये जो इसमें जो विलयन है जब वो है क्षारकीय होता है तो इस विलयन सूचक इस विलयन का रंग को गहरा हल्का गुलाबी रंग का कर देता है। और जब विलयन अम्लीय होता है, ये विलयन अम्लीय होता है, इसका क्षारक न होकर ये अम्लीय हो जाता है, तब इस विलयन का रंग गायब यानी रंगहीन हो जाता है। यह विलयन रंगहीन हो जाता है। तो ये हमारा प्रयोग है। इसकी समीकरण यानी कि इसके दौरान यानी उदासीनी अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, क्या क्या चीज बनती है, क्यों कौन से इसमें अगर पदार्थ भाग लेते हैं तो उनके बारे में समीकरण बताते हैं। ये है अभिकारक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को मिला दिया जाता है तो ये उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाते हैं और उदासीन होने के बाद इनसे हमें जो उत्पाद मिलता है वह है NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक होता है लवण है, और प्लस जल प्राप्त होता है, प्लस ऊर्जा और ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी इसकी जब ये अभिक्रिया होती है क्षार की तो ये दो पदार्थों के में प्राप्त होने के बाद ऊर्जा भी निकलती है, निर्मुक्त होती है। और जब हम इस प्रणाली को नीचे से पकड़ते हैं तो ये नीली गर्म हो जाती है। अब गर्म क्यों हुई कि ये ऊर्जा जो निकली उसने इसको गर्म कर दिया। इस प्रकार हमारी ये फिर है उदासीनीकरण की अगले जो क्रिया है उसमें क्या है कि अम्ल और क्षार दोनों मिलकर अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यानी न तो वह विलयन अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण, जल और ऊर्जा बनाते हैं। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है।